हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसकी? वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव क्या होता है इसकी परिभाषा समझेंगे। परिभाषा समझने से पहले आप केवल दिमाग में बिठाओ कि मैं क्या बता रहा हूँ। मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र है और इससे बहुत दूर यहाँ पे, कहाँ पर? अनंत पर। अनंत पर एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ, कौन सा? Q नॉट। अब जब ये बाहर रखा है तो इसको लाना पड़ेगा ना। इसको क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। कहाँ? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक। तो लाने में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य क्या होता है? विभव होता है। बस वही परिभाषा। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। W क्या है? कार्य है। Q नॉट क्या है? धन परीक्षण आवेश। V तो पता ही क्या है, विभव मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम यहाँ से। वैसे इसका आपको मात्रक पता होगा क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट में खोज की थी इसकी। विमा, कार्य की विमा ml स्क्वायर टी की पावर -2 और आवेश की AT। ऊपर जाएगा यल स्क्वायर तो रहेगा टी की पावर -2 और ये टी क्या हो जाएगा? -3 और एक की पावर -1। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आगे अभी बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, क्योंकि इसके अलावा, इसके बिना आप अच्छी स्थिति और अच्छी स्थिति में निगमन नहीं कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बहुत जरूरी है और डायग्राम को बखूबी देखना है, समझना है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु ले लिया ए। क्या ले लिया? ए। और इस पर क्या है? +Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, या ए ना लो आप, क्या ले लो? O ले लो। क्या ले लेंगे हम? O। इससे थोड़ी दूरी पर एक बिंदु ले लिया ए। ठीक है, जहाँ पर हमें क्या करना है? वैद्युत विभव निकालना है। और इसकी जो दूरी है वो क्या मान लेंगे हम? स्मॉल r। ठीक, ये वो बिंदु लिया गया जहां पर हमें विभव ज्ञात करना है। और हमने अभी आपको बताया है कि विभव तभी आप ज्ञात कर सकते हो। विभव होता क्या है? अनंत से लाने में वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो ये बिंदु ए लिया गया, ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही लिया गया है। अब मानेंगे कि यहाँ से बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर एक बिंदु लिया गया है। कौन सा ले लेंगे? बी। क्या ले लेंगे? बी। ठीक है, यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ, कौन सा? परीक्षण धनावेश Q नॉट। ठीक है, और उसकी यहाँ से बिंदु O से दूरी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। ये अब देखो, इतना एक साथ निकालना कि डायरेक्ट हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले आए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम छोटी सी दूरी मान लेंगे। हमने मान लिया कि इस आवेश को बिंदु B से कहाँ तक लाया गया है? C तक लाया गया। बिंदु B से कहाँ तक लाया गया है? C तक लाया गया। बहुत सूक्ष्म दूरी कितनी? dx। कौन कितनी छोटी दूरी है? क्या है? dx तक लाया गया है। अच्छा, बल की बात करें, बल कहाँ लगेगा? तो यो Q नॉट प्लस का, ये भी प्लस का। ये जब आएगा इसके पास तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा ना। तो किधर की तरफ धक्का लगेगा? इधर की तरफ। तो जो बल हो जाएगा ये, उसकी दिशा कहाँ होगी? इधर की तरफ। ठीक है, अब लिखेंगे माना। तो माना आप अपने आप लिखेंगे, समझिए क्या लिखना है। लिखेंगे बिंदु O पर, माना एक +Q आवेश बिंदु O पर रखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है? A है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर माना O से x दूरी पर दूसरा बिंदु लिया गया है Q, जिस पर धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। अब अचानक जिसे पूरा नहीं कर सकते, फिर लिखेंगे आगे हम कि माना +Q नॉट आवेश को बिंदु B से C तक उल्टी दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में dx दूरी तक लाया गया है। तो वहां पर छोटा सा कार्य निकाल लेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो आइए अब बात करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे, देखिए अगर आप देखें तो ये क्या है? Q है। ये क्या? Q नॉट है। अब इसकी दूरी क्या है? x है। तो याद कीजिए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेश होने चाहिए और उनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? कूलामी बल। तो लिखेंगे यहाँ पे +Q व +Q नॉट पर
लगने वाला कूलामी बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हो गया। अब लिखेंगे कि बिंदु प्लस क्यू नॉट आवेश को बी से सी तक सूक्ष्म दूरी dx तक लाने, इसीलिए हम थोड़ा पहले ले लेते हैं क्योंकि दिक्कत हो जाती है मुझे लिखने में, राइटिंग जो है, तक लाने में किया गया कार्य dw है। यहाँ पे यदि लिख देंगे, यदि प्लस क्यू आवेश को बी से सी तक सूक्ष्म दूरी dx तक लगाने में किया गया कार्य क्या है, dw हो तो याद करो फार्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। याद होगा, बहुत पढ़ा आप लोगों ने कक्षा 11 में 10 में। तो कार्य क्या है, dw है, बल क्या है, F है, विस्थापन क्या है, dx है। यहाँ पे लगा देंगे माइनस, क्यों लगा, विपरीत दिशा में ला रहे, बताया था ना, विपरीत दिशा में ला रहे हैं। F का मान रख देंगे, F का मान रखने पर, ठीक है, तो dw बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्यू नॉट बटे माँ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये माइनस आ जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2। गुड, ये छोटा सा कार्य हमें निकाल दिया। अब हमको लाना है बिंदु को कहाँ से, अनंत से लाना है, कहाँ, विद्युत क्षेत्र के भीतर। तो लिखेंगे अतः अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कुल कार्य, भैया समझो, जब ला रहे हैं तो हमारे पास लिमिट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, x की हो जाएगी कहाँ से, अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, r तक। अनंत से क्या हो जाएगी, r, या ऐसे आप लिख सकते हैं x बराबर 0, सॉरी अनंत से x बराबर r। ठीक है, अब समाकलन करने का सिस्टम होता, सिंपल सी बात है, w समाकलन कर कहाँ से, अनंत से r तक, अनंत से r तक करेंगे किसका, dw का। ठीक है, यही याद रखना है। अब dw का रखेंगे मान, यार देखिए ये हो जाएगा अनंत से कहाँ तक r, dw का मान क्या है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट बटे माँ r, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कितनी बार हम बता चुके हैं कि समाकलन केवल उसी का होता है जिसके साथ में d लगा या उसके जैसा भी है। तो इस d के किसके आगे लगा, x के आगे, तो x यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे, बाकी सब कहाँ जाएगा, बाहर, सारा का सारा हो जाएगा कांस्टेंट, माइनस क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये हो जाएगा अनंत से r, 1/x स्क्वायर इंटू डी। देखिए 1/x स्क्वायर का समाकलन तो होता नहीं है। समाकलन की वीडियो भी हम डालेंगे क्योंकि गणित नहीं फिजिक्स में पूछी जाती, तो उसकी वीडियो डालेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। इसको ले जाएंगे ऊपर, कोई भी अगर लिखा हुआ कुछ भी, तो उसको आप नीचे से ऊपर ले जाएं, ऊपर से नीचे ना, तो घात का निशान बदल जाता है। इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, यही लिखते हैं, माइनस क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये आ जाएगा समाकलन, यहाँ से हो जाएगा x की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। यहाँ पे एक सूत्र लगेगा समाकलन की, याद रखना, समाकलन होता है x की पावर n इंटू डी एक्स का समाकलन होता है
इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और वही एक कहाँ जाता है, बटे में। ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान देते रहिएगा, ये हो जाएगा x की घात -2 + 1 और बटे में भी -2 + 1। ये होता है लिमिट लगाने का तरीका, ऐसे लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा जरा, ये x 2 में से कितना बचेगा, -1, नीचे भी -1, ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी हमने बताया -1 ऊपर है तो कहाँ ले आएंगे, उसको नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा 1/x। अब लगाएंगे लिमिट। तो एक देखो लिमिट लगाई कैसे जाती है, यहाँ पे x है, वहाँ पे एक बार ये लिमिट और फिर एक बार ये लिमिट और बीच में निशान होता है माइनस का। तो ये हो जाएगा 1/r और -1/, कहाँ, अनंत। और 1/, अनंत का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1/r। ये क्या आ गया, ये आ गया W। ये क्या आ गया, W आ गया भैया, कार्य आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विभव। क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे विभव की परिभाषा से। एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर लिख देंगे, शायद बोर्ड में कैमरे में ना आ रहा हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से हम समझा दे रहे, बाद में मिटा देंगे, दिक्कत होगी। पहले क्या निकालना है, f निकालना है, उसके बाद dw निकालना है, dw के बाद क्या निकालना है, w निकालना है। लिमिट क्या है, x बराबर अनंत से x बराबर क्या है, r है, ठीक है, अनंत से r। इसका मान रखना है dw का, यहाँ पे लिख देंगे हम dw का मान रखने पर, अब लिख देना dw का मान रखने पर। अब यहाँ से हमने कहा dx, d के साथ में जो होता है उसको छोड़ के बाकी सब बाहर आ जाएगा। तो 1/x², ये सूत्र होता समाकलन का। तो -2 + 1 है, -2 + 1, 2 में से कितना बचा, -1। इस माइनस ये माइनस खत्म, ये बचेगा 1/x। तो x की जगह एक बार r रखेंगे, एक बार अनंत रखेंगे, बीच में निशान का लगता है माइनस का। 1/अनंत का मान होता है 0, 0 होता है। तो ये आ गया हमारा कार्य। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है विभव, ठीक है। क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से। तो विभव की परिभाषा क्या होती, V बराबर W/Q0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, W का मान रख देंगे, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए रखो मान W का, Q0/4 πε0 इंटू K और 1/r गुणे क्या हो जाएगा, 1/Q0। अब क्या हो गया, यहाँ से Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/4 πε0 Q/r। इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। अब निर्वात की अगर बात करेंगे हम, निर्वात के लिए K बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो V बराबर 1/4 πε0 इंटू Q/r। ये तुम्हारा हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। ये आराम से आपका हो गया। डायग्राम का ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, दूसरे को भी कराइए, थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि देखिए क्या होगा, मानते कि आपको शायद जैसे वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन आप के जो जूनियर्स होंगे, जो बच्चे आएंगे, थोड़ा उनका भी ध्यान रखना है ना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।